बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। ये जो आपने मनाज़र देखे, ये वो बदबख्त बाप है जिसने अपनी 7 दिन की बेटी को मियाँ वाली से में 4 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। कसूर बेटी का इतना था कि वो बेटी पैदा हुई थी। इसको अब धर लिया गया है, लेकिन इसके पीछे जो इंकशाफात सामने आए हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं। इस ख़बर पे DPO जो मियाँ वाली हैं उन्होंने मीडिया टॉक भी की है, वो भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और अफसोसनाक वाक़या, उस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि वो आज ही अब से कुछ ही देर पहले ऐसा खौफनाक वाक़या ज़िंदगी में मैंने पहले कभी सुना नहीं था, लेकिन आज वो सुनना भी पड़ा और देखना भी पड़ा। जी हाँ, जहाँ मियाँ वाली में बाप ने अपनी सगी औलाद को बेटी होने पे गोलियां मार दी, आज बाप के साथ मामूली तकरार पे, खामन के साथ मामूली तकरार पे रावलपिंडी में एक ख़ातून ने अपनी 2 बच्चियों को फंदा लगाकर मौत की नींद सुला दिया। न सिर्फ फंदा लगाया बल्कि वीडियो कॉल की और अपने शौहर को कॉल पे ले लिया और पंखे के साथ रस्सियां बांध के, 2 रस्सियां 2 बेटियों के लिए, जिसमें एक बेटी जो 5 साल की बेटी फ़रा और 3 साला जो बेटी थी हूर, उस के जो है 3 साला बेटी के गले में फंदा लगाया और मुल्ज़मा अंदलीब इसका नाम है, उसने अपने भी गले में फंदा डाल लिया। इब्तदाई जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक जो पता चला है वो ये बताया जा रहा है, ज़ाहिर है ये बहुत अर्ली इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ज़ाहिर है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है उस ख़ातून को। हुआ ये कि इस ख़ातून ने अपने हस्बैंड जो इस वक्त पेशावर में था उससे घर आने को कहा, और हस्बैंड की जानिब से क्या जवाब दिया गया, लेकिन जो हमें इब्तदाई इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक उसने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो यहाँ से जो झगड़ा है उसने तूल पकड़ा, तो उसने फिर ये कहा कि फिर ठीक है, नहीं आना तो ना आओ, मैं अपनी बेटियों को भी ख़त्म कर लेती हूँ और ख़ुद भी ख़त्म हो जाती हूँ। ये इब्तदाई इन्फॉर्मेशन में जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें सामने आया, लेकिन ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टोरी जो है डेवलप होगी, इसमें नई चीज़ें सामने आएंगी, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। उसके बाद इसने अपने हस्बैंड को फ़ोन कॉल पे लिया। जो हमारे रिपोर्टर हैं नईम असगर साहब, वो इस केस को कवर कर रहे हैं, इन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। उनसे मेरी बात हुई तो वो ये कहते हैं कि जो इब्तदाई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वीडियो जो कॉल पे अपने हस्बैंड को लेके इस ख़ातून ने 2 रस्सियाँ एक अलग जो 5 साल बेटी और एक 3 साल बेटी उनके गले में लगाई, और तीसरी जो रस्सी है वो अपने गले में डाल ली। उसके बाद वो 2 बच्चियाँ तो मौका पर ही जाँ बहक हो गई, उनकी जो जान है वो निकल गई, लेकिन ख़ातून का जो वज़न था वो ज़्यादा था और वो जो रस्सी है वो टूट गई। इसकी जो ख़ातून की तस्वीर मैंने देखी, उसकी गर्दन पे वो रस्सी का बिल्कुल निशान है और ये नीचे गिर गई। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो इसको वहीं से मौका से अरेस्ट कर लिया गया है, और जो बच्चियाँ हैं उनको पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, उनका जो पोस्टमार्टम किया जाएगा, और ज़ाहिर है उनकी जो पुलिस केस बन गया है तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। ये अफसोसनाक वाक़या कहीं दूर दराज इलाके में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पेश आया है। इस शमसाबाद कॉलोनी ये इलाका है जहाँ पर ये वाक़या जो है पेश आया है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसे हादसा से महफूज रखे। हाँ नाज़रीन, मियाँ वाली केस की बात करेंगे तो जो बदबख्त सफ़ाक दरिंदा नुमा इंसान नहीं बल्कि जानवर शाहज़ेब, उसको मियाँ वाली पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और बिल आखिर जो हम एक प्रेशर बढ़ा रहे थे, इस केस को हाईलाइट कर रहे थे मुसलसल, उसका फ़ायदा ये हुआ है कि पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने इसको गुज़श्ता रात भक्कर से गिरफ़्तार कर लिया है। इस पे DPO जो है DPO मियाँ वाली इस्माइल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो क्या किया आप सुन लीजिए, फिर हम आपको इससे मुतल्लिक जो शाहज़ेब के हमसाए ने एक मेरे साथ जो रब्ता किया उसने मुझे क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आज के दौर में कुछ सोच नहीं सकता अपनी बच्ची को गोलियों से फोन में 7 दिन की बच्ची
ऐसा सपाटाना फेल है जिसने सब लोगों के ज़मीर को झोड़ दिया है। लोगों को इसकी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे अहम मसला हमारे लिए इसकी तफ्तीश है और इसकी कन्विक्शन है। IG पंजाब राव सरदार अली खान साहब और RKO सरगोदा राणा फैसल साहब की हिदायत की रोशनी में इसको खुद इसकी तफ्तीश की निगरानी करूँगा और इसमें हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को साथ मिलाएंगे और इसके जो एविडेंस है, नेसेसरी एविडेंस, वो सबको अपने साथ इस केस फाइल पे लेके आएंगे ताकि इसकी कन्विक्शन हो और इसको अदालत से मिसाली सजा दी जाए। अच्छा जी, आपने भी सुन लिया, DPO साहब इसमें फरमा रहे थे कि ये एक इंटरनेशनल मसला बन के रह गया था क्योंकि इसको इतनी सफाकी से बेटी को कत्ल किया गया कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई अपनी इतनी कम सिन बच्ची के साथ भी इतना जुल्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस पे जो IG पंजाब हैं और उसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब मुसलसल वो डेली बेसिस पे अपडेट हासिल कर रहे थे, वो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है, मियाँ वाली पुलिस इस पे जो मुसलसल कोशिशें कर रही थी, तो अब इसको भक्कर से जाकर गिरफ़्तार किया है और उन्होंने इस कारकर्दगी पे जो पुलिस पार्टी है उसके लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इसमें बड़ी ही अहम बात जो है वो ये है कि वो ये कहते हैं कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है कोई और नहीं बल्कि वो ख़ुद करेंगे। आमतौर पे जो निचले लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो अप्रोच भी होते हैं, वो केस ख़राब भी करते हैं। तो इससे एक और उम्मीद ये जाग गई है कि अब इंशाल्लाह इस केस में ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई भी देगा। तो अब वो ख़ुद क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो अब इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। गिरफ़्तारी हो चुकी, ये एक स्टेज जो थी हमने वो हासिल कर लिया है, टारगेट हमारा हासिल हो गया, लेकिन इसको कन्विक्ट करवाना है अदालत से क्योंकि जो सफाकियत दिखाई है इसको किसी सूरत माफ़ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो ऐसा एविडेंस तैयार करेंगे, इस केस का जो एविडेंस की जो तफ्तीश है वो ऐसी होगी कि ये मुल्ज़िमान जो हैं, ये जो मुल्ज़िम जो है, दरिंदा जानवर जो है, ये बच नहीं सकेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक मैंने ख़बर दी थी, मैंने आपको बताया था कि ये पुलिस सोर्सेज ने मुझे कंफर्म की थी, लेकिन ज़ाहिर है मैंने उसमें आपको ये भी कहा था कि ये सेकंड सोर्स से क्योंकि कंफर्म नहीं हुई तो इसलिए मैं बहुत डेड श्योर नहीं हूँ उसकी जो पहली शादी से मुतल्लिक। तो मुझे वहाँ जो मियाँ वाली में इस दरिंदे के जो ससुर हैं, यानी कि बच्ची जो मकतूला है जन्नत, उसके जो हमसाए हैं वहाँ से किसी ने मेरे YouTube पे ही कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि ये जो शादी वाली बात है ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि इसकी ये पहली ही शादी थी जो मिशाल फातिमा के साथ जिसमें से ये बेटी पैदा हुई। और उसने ये भी कहा कि ये पसंद की शादी थी और पसंद की शादी होने के बावजूद इस शख्स ने इतना जुल्म किया है। तो मैंने उन साहब से कहा था कि अगर आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं आपसे मज़ीद फ़र्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद आई नहीं, तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब इस केस में और रावलपिंडी केस में ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ दिखाई देगा। इंशाल्लाह आपका यूँ साथ रहा तो हम इस केस को हाईलाइट करते रहेंगे और जब तक ये शख्स अपने अंजाम को नहीं पहुँचता हम इस केस में उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो आज माँ के हाथों 2 बच्चियाँ दुनिया फ़ानी से कूच कर गईं, उनके लिए भी दुआ है अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और इस केस को भी हम हाईलाइट करते रहेंगे ताकि वो भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।